नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय से आज आपके साथ मनोचिकित्सा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आइए जानते हैं कि मनोचिकित्सा क्या होती है। मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मनोविकार की चिकित्सा करना ही सामान्य अर्थों में मनोचिकित्सा है। इसे साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। मनोचिकित्सा का मुख्य उद्देश्य रोगी एवं उसके पर्यावरण के बीच समायोजन स्थापित करना है। मनोचिकित्सा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। सामान्यतः मनोचिकित्सा का उद्देश्य परिपक्वता, दक्षता तथा आत्म कार्यान्वयन की दिशा में व्यक्ति को विकास करना है। इस सामान्य कार्य के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला तो होता है कि मानसिक संघर्ष के कारणों का निराकरण करना, दूसरा है आत्म का ज्ञान करना, तीसरा है समस्या तथा व्यवहार के संबंध को समझने में अंतर्दृष्टि का विकास करना, अवांछित आदतों व प्रत्यावर्ती व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन लाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। मनोचिकित्सा का अर्थ। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मनोचिकित्सा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि पेज कहते हैं कि मनोचिकित्सा का अर्थ मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा मानसिक विकारों तथा अन्य विशेष रूप से विभिन्न मनस्तापों का उपचार करना है। इसी प्रकार फिशर महोदय कहते हैं मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों का एक सुनियोजित और क्रमबद्ध उपयोग है, जिसके द्वारा मानव बीमारियों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचाना है, विशेष रूप से उन बीमारियों को जिसकी उत्पत्ति मनोजन्य कारणों से होती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, तो उनके इलाज करने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसी प्रकार रोजर्स महोदय कहते हैं मनोचिकित्सा असमायोजित व्यक्तियों की अधिक संरचनात्मक परिणाम और मनोवृत्ति को परिवर्तित करने तथा व्यवहार को बदलने का प्रयास है। लैंडिस महोदय कहते हैं मनोचिकित्सा का अर्थ मानव मन के ऊपर मानव मानसिक साधनों के द्वारा प्रभाव डालने की क्रिया है, जिसका अभिप्राय रोगों का निराकरण करना है। इस प्रकार से हम मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई मनोचिकित्सा की विभिन्न परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या क्या होता है। जैसे रोगी की कार्य क्षमता को सामान्य बनाए रखना, रोगी का आत्मसम्मान व सुरक्षा को बनाए रखना, मनोचिकित्सक द्वारा रोगी में साहस और विश्वास की वृद्धि करना, रोगी की अंतर्दृष्टि में वृद्धि करना, रोगी के दोषपूर्ण समायोजन का उपचार करके उसको विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता प्रदान करना, रोगी के लक्षणों को कम करना तथा रोगी के लक्षणों के अंतर्निहित कारकों को या उसके पीछे छिपे कारणों को समझने का प्रयास करना, रोगी की संवेदनात्मक तनाव को भी कम करना एक इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा रोगी के पारिवारिक व सामूहिक संबंधों को अर्थपूर्ण एवं संतोषप्रद बनाने का प्रयास करना। इसी के साथ साथ रोगी के आत्म का समुचित विकास करना, भावनाओं का यथेष्ट विकास करना व व्यक्तिगत परिपक्वता उत्पन्न करने का प्रयास करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। धन्यवाद।